थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, हम सफर करते हुए थाना से निकले और मलकापुर और यहाँ से हम जाएंगे नाना शाह फजल दरबार में नक्शबंदी। और देख सकते हैं कि इस वक्त हम मलकापुर रेलवे स्टेशन पे उतर गए और हमें लेने के लिए खास तौर पर इनके खादिम में खास आए हैं गड़बड़ शाह बाबू, जो हमारे साथ में इस वक्त देखेंगे मौजूद है। और हम कंटिन्यू आपको इस रास्ते से ले जाएंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। अभी ये मलकापुर रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं और मदार हिड़ की तरफ हम बढ़ेंगे। वहाँ से मलकापुर से होते हुए नाना शाह फजल नक्शबंदी इनके दरबार पे हमारा जाना हो रहा है। और हमें लेने के लिए आए गफ्फार मियाँ, आपको साथी हमारे हैं। रेलवे स्टेशन से सीधा आने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेंगे, उसके बाद आप दाएं तरफ मुड़ना पड़ेगा। नाना शाह फजल के करीब जाने से पहले देखेंगे अनीस शाह मियाँ कादरी, इनकी भी यहाँ पर मज़ार है। आप देख सकते हैं गुम्बद बड़ी खूबसूरती के साथ बन रही है। और ये खेतों के रास्ते से नाना शाह फजल के दरबार आस्थान तक के जाने का रास्ता है। में गिरा था तो 18-16 लाख में 15 में लिए थे उन्होंने नाना के बेटे। रेलवे ट्रैक को लगकर ही ये आस्थाना हम जा रहे हैं जिस रास्ते पर, करीबन मलकापुर रेलवे स्टेशन से ये 2.5 से 3 किलोमीटर है यहाँ पर आने का रास्ता है। तो दर्शकों, हम इस वक्त आ चुके हैं फजल अहमद नाना मियाँ रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिला। आपको हम इनके मज़ार की भी ज़ियारत कराएंगे। ये जो प्यारी सी खूबसूरत सी जो गुम्बद देख रही है, नाना शाह मियाँ फजल रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिला। और यहाँ सरकार दादा सैलानी का चिल्ला मुबारक, साथ ही में यहाँ सरकार आराम फरमाया करते थे। और यहाँ नाना मियाँ शाह फजल सरकार की गुम्बद और ये आस्थान मुबारक, ये चिल्ला मुबारक है और सरकार की ये मज़ार मुबारक है नाना मियाँ फजल की दरगाह शरीफ। और बाकी जो यहाँ के खादिम खास हैं गड़बड़ शाह बाबा, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, रूबरू आपसे बात कराएंगे। आप देख सकते हैं सरकार की यहाँ मज़ार अक़दस। तो दर्शकों, जैसे हमने बताया था मलकापुर से होते हुए हम नाना शाह फजल मदार पेट पे आते हैं और वहाँ से थोड़ा सा गांव के अंदर खेत के रास्ते से होते हुए एग्जैक्ट रेलवे पटरी है, उसके जस्ट सामने ही ये मज़ार है नाना शाह फजल मियाँ नक्शबंदी सिलसिला। अभी इस वक्त यहाँ पर लाइटिंग का काम चालू है। इस वक्त रमजान का महीना है। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम शेख शकील है। हाँ, तो शकील भाई कितने वक्त से आप ये काम करते हैं? हाँ भाई, मैं तकरीबन 5 साल से काम करता हूँ जी। तो ये जो आप ये काम कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ पेमेंट तय हुआ या अपनी ये खुशी से कर रहे हो? ये खुशी से है। क्या बात है। तो देखो ये जी, तो आपको खुद खुशी महसूस होती है काम करते वक्त? जी जी। तभी कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ये तो लगभग रात के 1 बज जाएंगे। अच्छा, ठीक है। यानी कि कल सरकार का उर्से पाक भी है सैलानी बाबा का, और यहाँ पर रमजान की तरीके से लाइटिंग भी लग रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के खादिम खास और सरकार के खलीफा अव्वल भी हैं, जिन्हें गड़बड़ शाह बाबा कहते हैं, और वो खुद अपना नाम बताएंगे आपको। और कितने वक्त से हजरत आप यहाँ पर है ना इनकी खिदमत कर रहे हैं नाना शाह फजल सरकार की नक्शबंदी सिलसिले से? उनके हयाती पास से जी। और अभी उनका 2006-5 से उनका पर्दा हुआ, जब से भी खानकाहों की हाँ जी खिदमत पूरी कर रहे हैं जी। तो ये जैसे कि अभी हम तो किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये जो लाइटिंग हो रही है तो ये रमजान के लिए हो रही है? जी हाँ जी, रमजान के लिए। तो एक थाने से बच्चा आया, उसने पूरा मटेरियल लाया, बोले हमको नाना मुर्शिद के लाइटिंग लगाना है पूरी जी। तो जैसा अल्लाह मुर्शिद को आबर रखे हमेशा अच्छा लगाने वाले को। तो हमारे देखने वाले दर्शकों को जरा नाना शाह फजल सरकार की दरबार की ज़ियारत करा दिए जरा, तो हमारे लोग भी ज़ियारत कर लेंगे उनके आस्थाने की। हिजरे के बाद में नाना मुर्शिद का पर्दे की तारीख है, और उसके बाद में जो यहाँ के जान नसीब है उनका नीचे नाम नाना मियाँ ने हयाती के अंदर ही
शिजरे को तामीर कर लिए थे। जैसे कि ये काले पत्थर पे सुनहरी अल्फाजों में जैसा लिखा है शिजरा तैयबा, और ये पूरा जो आप बता रहे हैं ये बारी बारी जो दिखा रहे हैं, ये इस शिजरे में इनके पीर मुर्शद से होते हुए सरकार दो आलम तक के ये शिजरा जाता है। यही तख्ती है ना इसकी। तो हम हमारे दर्शकों को जो जब किसी भी सिलसिले की बात हो या किसी दरबार की बात हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको पूरी जानकारी दें जो फेक ना हो, और हम लोगों को चाहते हैं कि अपने सिलसिले के अंदर सबसे पहले जो काम करें वो ट्रस्ट को लेकर, यानी आप ट्रस्ट को आबाद करोगे तो आपके जो सिलसिले हैं उसकी इकाई रहेगी और उस पर कोई भी बदनज़र निगाह नहीं गड़ा सकता और गलत नहीं कर सकता। और हम इस संविधान के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, हम संविधान पे पूरा विश्वास रखते हैं। तो इस पर आप बाबा साहब आप क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छी बात है आप जो रख रहे हैं, बुजुर्गों के जो काम कर रहे थे अल्लाह मुझसे तुमको आबाद रखा मैं जी। तो ये हम दर्शकों को दिखाएंगे नाना शाह फजल नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग यहाँ पर आराम फरमा है, और हम जो इनको दिखा रहे हैं इनको गड़बड़ शाह बाबा बोलते हैं। और हकीकत आप आगे देखिए इनकी ज़िंदगी, ये इनको सब जानते हैं कि ये गड़बड़ में रहते हैं, यानी बोलने का मकसद ये है कि इनको गड़बड़ शाह बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जानकारों ने हमको इसके बारे में बताया कि ये ना एक जगह बैठते नहीं है, ये खिदमत में लगे रहते हैं। देखो कि कभी कुछ काम हो रहा है तो कि सीढ़ी पकड़ लेंगे, चाय पिला देंगे, यहाँ से तोरण लाना, वहाँ से वायरिंग लाना, कहीं न्याज नजराना बनाना है तो डेक का इंतज़ाम, कुरान खानी कराना है बच्चों को, तालीम करने का, यहाँ पर कुरान पढ़ने का इंतज़ाम, हर चीज़ में वो लगे रहते हैं। इसलिए उनका नाम गड़बड़ शाह लोग इसे प्यार से कहते हैं। और ये इनके पीर और मुर्शिद जिनसे इन्होंने ये तालीम पाई है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से एक चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, और आपसे खास एक बात करेंगे हम बाबा साहब कि आप बताएंगे कि सरकार का उर्स होने वाला अगले महीने में, तो ज़रा तारीख बताएंगे चांद की? और मई की 28 तारीख को नाना मियाँ का संदर, क्यों मई की 28 को पढ़ता हुआ तो उन्होंने हयाती में बोल दिए थे जिस दिन मैं पढ़ता हूँ मेरी वो तारीख मनाना। मई के अंदर मई के 28 को वैसे पढ़ता 2006 में। अच्छा जी हाँ, तो उन्होंने हयाती में 12 महीने 2 साल पहले ऐलान कर दिए थे भाई हम जब भी पढ़ते होंगे तो हमारी तारीख को मनाना जी। हाँ, तो हयाती के अंदर ही बोल दिए थे हम मई की एक संकल्प करेंगे, और मई की अप्रैल की 27 को दादा धराने का हमारा संकल्प होता था वहाँ होने के बाद में, और उसके बाद में नाना मुर्शिद की अप्रैल की 27 को करते रहते। यहाँ पे बड़े बड़े कव्वाल पे आके जा चुके, पहले लतीफ़ बहरा है, उसके बाद में जानी बाबा है, जानी बाबू के बाद में हमीद वो कव्वाल आया था दिल्ली वाला कलकत्ता से, हमीद में भी आके गए। फिर उसके बाद में चांद कादिर आए यहाँ पे, जाने नाने की हयाती में कव्वाल सब बड़े बड़े आ चुके थे। तो ये अगर टाइम था पहले रात भर का, तो सरकार के यहाँ बहुत बड़े बड़े कव्वाल में आते थे। तो बाबा साहब जिन जाहिरीन को नहीं पता तो आप उनको क्या बोलेंगे कि जैसे कि अभी उर्स में जितना आप लोग आओगे तो यहाँ पर भी उर्स के अंदर आप लोगों को भी फैज़ पाने का जरिया है नक्शबंदी सिलसिले से। आओ और यहाँ पर देखो कि क्या जलवे हैं और क्या करिश्मे इन बुजुर्ग के। यहाँ पर रोगी बोल लो, बीमार बोलो, कोर्ट बोलो, कचहरी बोलो, जितने भी लोगों का ये हमने इनके मिलने वालों से ये बात सुनी है बाबा की कि ये इनके यहाँ पर करिश्मे हैं या इनके जलवे हैं। तो यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई यहाँ पर आता है और इनसे जुड़ता है। तो इसको भी आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। तो इस पर आपने बाबा साहब से कैसा ये मोहब्बत का ये इजहार करेंगे आप? जी हाँ, जिस टाइम मदार हल रहे थे पूरे हिंदुस्तान के जी, तो नाना मुर्शिद की मदार एक शरीक की 11 दिन तक हलती रही थी जी। तो यहाँ के भी वो जो लोग नहीं मानते थे लोगों ने बोलने लगे थे भाई कुछ कीड़ा होगा। हमने गलेब डाले, फिर गलेब को बाजू में खींचे तो जैसा सीधी बाजू एकदम फड़ करके रहती थी इधर बाजी, जो उंगली अपनी चलती उसी उंगली चलती थी मदार गले ऐसा 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 करते रहता था। तो लोग पूरे गांव के लोग उलट गए थे यहाँ पे देखने के लिए जी 11 दिन तक नाना की मदार को। सैलानी सरकार के सब निस्बत नाना मुर्शिद पे, क्यों नाना मियाँ का वो हिसाब था जो लोग आते थे पानी देते तो उनके लिए नेमत थी जी। तो जितना उनके हयाती के अंदर तो अभी आज भी अल्लाह के बंदे जो नियत करके आते अकीदा लेके आते तो उनका फैल हो जाता है यहाँ पे आते के बाद जागरूक करने के बाद। और क्या कहना चाहेंगे आप? तो बात मेरे मुर्शिद का बुजुर्गों का करम है मेरे मुर्शिद के ऊपर।
पंजे तन का करम है मौला मुश्किल का सैलानी सरकार का करम है आपको बता और खैरुद्दीन मुजर्रद का भी करम है जी। और जैसे कि आपने कुछ बताए थे ना कि नाना शाह फजल जो सरकार है तो इनका जो हनीफ बाबू सैलानी टाकिया पानी है ना, उनसे भी कोई रिश्ता कोई गहरा नाता ऐसा सिलसिले का कुछ बताएंगे? हाँ तो हनीफ दादा जो दक्षिणी कहे जाता वो चिखली का आगे पत्थर बोगे हाँ। तो हमारे सरकार के पीर साहब अच्छा। नाना मियाँ के और तो पर्दा वो भी हमारे हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम सैलानी सरकार के यहाँ बैठे हुए निशाने सैलानी, यहाँ फजल नाना अहमद हमारे पीर साहब, सिलसिला नक्शबंदी जी। हम इनकी शान में एक मन कवत पेश करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया, तुम हो सरकार है किबरिया, तुम हो खुदा के प्यारे नबी जी, तुम हो खुदा के प्यारे नबी जी, अर्श बरी के तारे नबी जी, फर्श से लेकर अर्श बरी तक, फर्श से लेकर अर्श बरी तक शोर सल्ले अला का मचा, मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया। जिब्रिल सुन के हुक्म खुदा का, जिब्रिल सुन के हुक्म खुदा का, पैगाम लाए ये मुस्तफ़ा का, याद खुदा ने तुमको किया है, चलिए चलिए नबी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया। तुमको खुदा ने जब भी बुलाया, तुमको खुदा ने जब भी बुलाया, सात फलक की सैर कराया, रखी न कोई बातें राज में, समझा नहीं है जुदा, मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया। तुमको खुदा ने दुल्हा बना कर, तुमको खुदा ने दुल्हा बना कर, नूर से अपने नूर मिलाकर, नूर में देखा नूरे हबीबी और गले से लगाया, मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया। राही को अपने अपना बना लो, राही को अपने अपना बना लो, मुश्किल उसकी हल कर डालो, हुआ करम जो शाए उमम का, हुआ करम जो शाए उमम का, सर मेरा है झुका, मुस्तफ़ा मरहबा तुम हो सरकार है किबरिया। ला इलाहा। अच्छा, आपसे एक ऐसा सवाल है कि यहाँ पर बताया गया कि यहाँ सबसे बड़ी जो होली होती है उसके बारे में क्या आप जानकारी देंगे? दादा पीर सैलानी आज है जी। बहुत बड़ी होली जलती, पूरे भारत में नहीं जलती इतनी बड़ी होली जलती। और क्या क्या चीज़ जलाई जाती है ऐसा कुछ होली में? नारियल, भिलावे, खीले, ये सब डालते हैं होली के अंदर।
सब उतारा फुतारा, सब शैतान भूत पलीत सब खलास कर देते हमारे बाबा। एड़े बालों का बाजार है, सैलानी बाबा का दरबार है। दादा पीर सैलानी नूर समदानी, दादा पीर सैलानी नूर समदानी, अहमदे मुस्तफ़ा का सदका लुटाते, मुरादों से वो सबकी झोली भर देते। मेरे दादा पीर सैलानी नूर समदानी, हाजी अब्दुल रहमानी नूर समदानी, पहाड़ों में दादा की रहमत बरसती, सिपाइन से इनके मुरीदों को मिलती, पहाड़ों में दादा की रहमत बरसती, सिपाइन से इनके मुरीदों को मिलती, नक्शबंदी पहाड़ों में धूम कर रहे हैं, दरूदो सलाम सब पढ़ रहे हैं। दादा पीर सैलानी नूर समदानी, हाजी अब्दुल रहमानी नूर समदानी। बस बाजी। तो जैसे कि दर्शकों हमने आपको बताया था, हम थाने से मलकापुर आए थे और हमने कहा था कि हम सबसे पहले नाना मियाँ के दरबार जाएंगे, वहाँ की ज़ियारत करेंगे, क्योंकि हम लोग आए तो बड़ी होली के लिए, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होली के लिए मानी जाती है। तो रहमान सैलानी जो सरकार के यहाँ पर ज़ियारत करते हम यहाँ थे, तो हमने यहाँ पर गड़बड़ साहब से भी आपकी बात कराई और हमारे साथ में हमारे भाई बहनों ने भी बात कही आपको। तो हम चाहेंगे कि आप उनकी आगे ज़ियारत करें और देखें कि क्या करिश्मे हैं और क्या जज्बे हैं। हम हमारे चैनल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने भी देखा है, हम भी यहाँ पर गिरफ्तारी भी की है, तो यहाँ से हमने देखा कि मुसलमान नहीं था, यहाँ हर गाँव में मुसलमान यहाँ पे फकीर के कहने जात पात नहीं है, फकीर सबका है जी। जो भी साधु संत जो फकीर रहता है उसके कहने सब उसके रहते हैं, और वो सबसे सारी दुनिया उसको मोहब्बत रखता है। उसके कहने ही नहीं है, सिख ईसाई भेदभाव नहीं रहता। हमारे नेटवर्क को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि थाने नेशन मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।